हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम लोग? लास्ट लेक्चर में जब हम लोग डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 तक के, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 तक के हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। जो हमारा सबसे आखिरी वाला क्वेश्चन था sin स्क्वायर x स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x स्क्वायर वाला, वो जो लास्ट क्वेश्चन, वो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे आखिरी क्वेश्चन था 18वें नंबर का। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन तो सॉल्व करने का तरीका एक जैसे ही रहेगा, उसमें डिफरेंस नहीं आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही कॉपी करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है हमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और उसमें का मैंने पहला क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया पहला, हम क्या करेंगे सबसे पहले, जैसे हम लोग डेरिवेटिव में y लेते थे यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले y पकड़ेंगे। तो ये कैसे बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का होल क्यूब प्लस x क्यूब माइनस 5x माइनस 2 का पावर 4। अब देखो ध्यान से, अब ये सोच के चलोगे कि अंदर वाला टर्म x है और x का क्यूब है, तो अंदर वाला टर्म अगर x है तो x का क्यूब का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये अंदर वाला टर्म फिर से क्या है x है, तो इसका क्या हो जाएगा x का पावर 4, तो इसका क्या हो जाएगा 4x का क्यूब, यही होगा। तो सिमिलरली अगर हम इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो पहले क्या करेंगे, d बाय dx ऑफ क्या हो जाएगा y, फिर d बाय dx ऑफ, हम डिफरेंशिएशन इसको भी देंगे, हम डिफरेंशिएशन इसको भी देंगे। क्यों? क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन होने की वजह से दोनों टर्म का डेरिवेटिव देंगे, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का होल क्यूब प्लस d बाय dx ऑफ x क्यूब माइनस 5x माइनस 2 का पावर 4 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, देखो जैसे मैंने बोला ये पूरे टर्म को x पकड़ेंगे तो वो x का क्यूब हो जाएगा। अगर ये x का क्यूब हो गया इसका मतलब क्या हो गया, x क्यूब का क्या होगा 3, इसको हमने x पकड़ा था, सो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और ये पावर 3 माइनस 1 होगा, 3 माइनस 1 कितना होता है 2। फिर हमने जब जिसको x पकड़े थे उसको डिफरेंशिएट करो, सो d बाय dx ऑफ क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, फिर यहां से चालू किया मैंने प्लस। अब ये सोच के चलो कि ये x का क्या है पावर 4 है, तो x का पावर 4 का क्या होगा, आएगा आपका 4x का क्यूब। तो x क्या है हमारे पास, x ये वाला टर्म है, तो x क्यूब माइनस 5x माइनस 2 का क्यूब, और फिर उसके बाद जिसको हमने x पकड़ा था उसको डिफरेंशिएट, सो d बाय dx अब क्या हो जाएगा x क्यूब माइनस 5x माइनस 2 लाइक दैट। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, इसको तो कुछ कर नहीं सकते तो उसको ऐसे रखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का स्क्वायर इनटू इसका क्या है x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, अब 4x का क्या हो जाएगा 4 प्लस 4 की जगह 4 रखा मैंने यहाँ पे, इसका क्या आने वाला है जैसे कि वैसे x क्यूब माइनस 5x माइनस 2 का क्यूब, और इसका क्या है बताओ डायरेक्टली x क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर और 5x का क्या होगा माइनस 5, सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ये हो गया आपका dy बाय dx, तो ये आपका आंसर है। चलो आप अपने नोटबुक में नोट करो इसको। चलो अभी सेकंड क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का। यहाँ पे हमें दो टर्म दिया हुआ है, पहला टर्म और दूसरा टर्म, तो बीच में प्लस का साइन होता तो मैं कौन सा रूल लगाता एडिशन रूल, बट यहाँ पे बीच में क्या का साइन है इनटू का साइन है। अब इनटू के साइन होने की वजह से क्या करेंगे हम लोग, हम यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे। तो प्रोडक्ट लॉ कैसा होता है, पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे ही मैंने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो गया dy बाय dx, और इधर में क्या आएगा d बाय dx ऑफ क्या हो जाएगा बताओ मुझे, क्या दिया हुआ है 1 प्लस 4x का पावर 5 3 प्लस x माइनस x स्क्वायर, बस ये टर्म दिया हुआ है। मुझे यहाँ पे दो अलग अलग टर्म दिए हुए थे, मैं कौन सा लॉ लगाऊंगा प्रोडक्ट लॉ। क्या कहता है प्रोडक्ट लॉ, पहले को छोड़ो दूसरे को पीटो, बोले तो x क्या हो जाएगा 1 प्लस 4x का पावर 5 d बाय dx ऑफ क्या हो जाएगा 3 प्लस x माइनस x स्क्वायर। अब हम इसको छोड़ देंगे 3 प्लस x माइनस x स्क्वायर,
फिर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा 1 प्लस 4x का पावर 1 प्लस 4x का पावर 5 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, पहले को छोड़ा दूसरे को पीटो, दूसरे को छोड़ो पहले को पीटो। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे 1 प्लस 4x का पावर क्या हो गया 5। अब इसका क्या हो जाता 3 का 0, x का 1, x स्क्वायर का 2x आया, प्लस 3 प्लस x माइनस x स्क्वायर। अब इसका क्या आएगा, सोचोगे x का पावर 5 है तो क्या हो जाएगा, पहले 5 1 प्लस 4x का पावर क्या हो जाएगा 4, और फिर अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन, तो d बाई डी एक्स अब क्या हो जाएगा 1 प्लस 4x आया। अब हम क्या करेंगे आगे, 1 प्लस 4x का पावर 5, अब ये क्या हो गया 1 माइनस 2x प्लस 3 प्लस x माइनस, ये 5 को सामने रख लो तो 5 आ गया, 3 प्लस x माइनस x स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस 4x का पावर 4, और इसका क्या हो जाएगा बताओ मुझे, सिर्फ 4 आएगा। क्यों 4 आएगा, क्योंकि 1 का होता है 0 और 4x का कितना होता है 4, तो कितना हो गया 4। तो फाइनली आंसर क्या लिखेंगे dy बाय dx, फिर पहले ये वाले टर्म को लिखेंगे क्या आएगा 1 प्लस 4x का पावर 5 1 माइनस 2x, और इस टर्म में क्या होगा 5 4 जा 20, सो 23 प्लस x माइनस x स्क्वायर 1 प्लस 4x का पावर 4, एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, चलो नोट करो इसको। चलो आज का तीसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, आज का थर्ड क्वेश्चन है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहले की डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फिर क्या आएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू क्या आएगा d बाय dx ऑफ x अपॉन रूट में क्या आएगा 7 माइनस 3x। अब बताओ यहाँ पे कौन सा रूल लगने वाला है, यहाँ पे न्यूमरेटर है और यहाँ पे डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होने की वजह से यहाँ पे क्वेश्चन रूल लगेगा, और क्या क्या था हमारा क्वेश्चन रूल, d बाय dx ऑफ पहला अपॉन दूसरा, तो रूल क्या कहता है दूसरे को छोड़ो पहले को पीट दो, माइनस दूसरे को छोड़ दो, सॉरी पहले को छोड़ दो और दूसरे को क्या करोगे पीट दो, और नीचे में क्या आएगा दूसरे वाले टर्म का होल स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है ना। तो इसके हिसाब से क्या करेंगे हम लोग, पहले क्या बोला है दूसरे को छोड़ दो, तो दूसरा कौन सा है रूट में 7 माइनस 3x, और फिर d बाय dx अब किसका आएगा x माइनस, अब क्या बोला हमें, अब हमें बोला क्या है पहले को छोड़ दो, x को छोड़ दिया और d बाय dx अब किसका लिया मैंने, d बाय dx करेंगे रूट में 7 माइनस 3x, और नीचे में क्या चल रहा है, नीचे में चल रहा है रूट में 7 माइनस 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बताओ इसको क्या लिखेंगे, रूट में 7 माइनस 3x, ये इनटू भी क्या हो जाएगा 1 माइनस x, और इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट में क्या होगा 7 माइनस 3x। क्यों लिखा मैंने इसे, क्योंकि इसको रूट x पकड़ेंगे और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो d बाय dx अब क्या होगा 7 माइनस 3x, और अब नीचे में क्या चल रहा है, नीचे में देखो ये वाला स्क्वायर रूट कर गया तो क्या बचेगा, बचेगा सिर्फ बचेगा आपका 7 माइनस 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या होगा बताओ मुझे, dy बाय dx इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया देखो, पहले इसको लिख रहा हूं मैं, बाकी सब बाद में लिखेंगे, पहले इसका क्या हो जाएगा x अपॉन रूट में 7 माइनस 3x माइनस, अगर ये इससे इंटू हो गया तो क्या हो जाएगा x अपॉन 2 रूट में 7 माइनस 3x इंटू, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 7 का हो जाएगा 0 और 3x का क्या हो जाएगा -3, तो क्या हो गया -3, तो क्या हो जाएगा, और डिवाइड में क्या चल रहा है मुझे, डिवाइड में चल रहा 7 माइनस 3x का होल स्क्वायर, 7 माइनस 3x का होल स्क्वायर। अब क्या रहेगा बताओ मुझे, dy बाय dx इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 3x माइनस, ये अगर ये इसके साथ आया तो प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 बाय 2 x अपॉन रूट में क्या हो गया 7 माइनस 3x, और होल में क्या रहेगा 7 माइनस 3x का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा देखो, क्योंकि देखो हमने ये वाला स्क्वायर रूट से कट कर दिया है, तो यहाँ पे ये नहीं रहेगा,
और यहाँ पे भी ये नहीं रहने वाला है। तो रहेगा क्या, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो नोट कर पाएंगे आप लोग। चलो नोट करो इसको। चलो आज का फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। और आज का फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? आज का फोर्थ क्वेश्चन कहता है आप देखो x³ - 5 का पावर 5 x³ + 3 का पावर 3। हम पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो क्या हो जाएगा, dy/dx = d/dx ऑफ क्या हो गया, x³ - 5 का पावर 5 नीचे क्या हो गया x³ + 3 का पावर क्या हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे देखो ध्यान से। अब हम करेंगे ऐसा कि ये ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला टर्म यानी ये भी क्या होगा, क्वेश्चन रूल लगेगा। और क्वेश्चन रूल क्या कहता है, पहले दूसरे को लिखो। तो क्या हो जाएगा दूसरा वाला x³ + 3 और फिर d/dx ऑफ किसका होगा, पहला वाला यानी x³ - 5 का पावर 5 माइनस क्या आएगा, उसके बाद किसको छोड़ देंगे अपन, बताओ मुझे। पहले दूसरे को छोड़ो, पहले को छोड़ दो। तो क्या छोड़ेंगे, x³ - 5 का पावर 5 और d/dx ऑफ क्या हो जाएगा, क्या रहेगा, सेकंड वाला टर्म रहेगा। तो सेकंड वाला टर्म क्या है, x³ + 3 का पावर 3 इस टाइप का रहेगा। ठीक है, अब बताओ हम लोग क्या करेंगे। और नीचे में क्या रहेगा बताओ मुझे, नीचे में क्या होता है, सेकंड वाला टर्म कैसे करते हैं। सेकंड वाला टर्म क्या हो गया, x³ + 3 का क्यूब और उसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, उसका भी स्क्वायर। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग बताओ मुझे। इसको हम जैसे के वैसे लिखेंगे x³ + 3 का पावर 3। हम इसको क्या समझेंगे, x का पावर क्या समझेंगे 5। तो x के पावर 5 का क्या होता है 5 x³ - 5 का पावर 4 आ गया। और फिर अंदर वाले टर्म को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। सो d/dx ऑफ क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा आपका x³ - 5। इधर का टर्म सॉल्व हो गया, फिर माइनस, अब ये वाला टर्म हो गया। अब इस टर्म के लिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे हम लोग x³ - 5 का पावर 5 और इसका क्या हो जाएगा बताओ मुझे। ये मतलब x का क्यूब है तो क्या हो जाएगा 3 x³ + 3 का पावर क्या हो जाएगा 2। और उसके बाद क्या होगा, ये x, ये वाला टर्म x था तो अब इसको फिर से क्या करेंगे डिफरेंस। तो d/dx सब क्या हो जाएगा, d/dx सब x³ + 3 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इसके डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है, इसको इनटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ इनवर्स के हिसाब से तो बन जाएगा आपका x³ + 3 का पावर क्या हो जाएगा 6। तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा इसके बाद, देखो ये रहेगा आपका dy/dx एक एक स्टेप देखो अच्छे से। पहले ये वाला टर्म, फिर ये वाला टर्म, फिर इसका डेरिवेटिव। तो पहले ये वाला टर्म क्या है, x³ + 3 का होल क्यूब इनटू 5, फिर क्या हो गया x⁴ - 5 का पावर 4। अब मैं डायरेक्टली बताओ इसका आंसर क्या आएगा, 5 का तो 0 होगा और x³ का क्या होता है 3x²। तो क्या लिखेंगे 3x²। ये माइनस के पहले वाले टर्म लिख लिया मैंने और माइनस के बाद वाले टर्म की टर्म करूँ। पहले क्या हो जाएगा माइनस x³ - 5, x³ - 5 का पावर क्या हो जाएगा 5 इनटू ये 3 रहेगा और फिर क्या हो जाएगा x² + 3 का स्क्वायर, x³ + 3 का स्क्वायर आया। और इसका क्या आने वाला है, इसका आएगा 3x² और नीचे में क्या हो जाएगा बताओ मुझे, नीचे में ये वाला टर्म का पावर 6। तो क्या लिखेंगे x³ + 3 का पावर क्या हो जाएगा 6। सो dy/dx कितना रहेगा बताओ मुझे, ये 3 5 का 15 हो जाएगा तो इसको बाहर सामने लिख लो 15x² x³ + 3 का होल क्यूब x³ - 5 का पावर 4। इसको क्या लिखेंगे 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो क्या बचेगा बताओ मुझे 9x² x³ - 5 का पावर 5 और x³ + 3 का पावर 2 और डिवाइडेड बाय क्या रहेगा, डिवाइडेड बाय रहेगा आपका x³ + 3 का पावर 6 एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। चलो अपने नोटबुक में नोट करो। चलो आगे आज का 5वें नंबर का क्वेश्चन है। क्या कहते हैं 5वें नंबर का क्वेश्चन, y =
क्वेश्चन बार बार क्यों लिखना है, हम डायरेक्ट लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो क्या आएगा dy बाय dx इक्वल्स टू d बाय dx। पहले क्या लिखेंगे, ये वाला टर्म 1 प्लस sin स्क्वायर x उसका स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर x उसका क्यूब। ये लिया मैंने। अब क्या होगा सोचो, यहाँ पे कितने टर्म है, दो टर्म है, तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो पहले को छोड़ दो, 1 प्लस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, फिर d बाई dx अब क्या होगा 1 प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर है शायद क्वेश्चन में। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर लेता हूँ, सॉरी क्यूब है, तो क्या हो जाएगा क्यूब, फिर क्या होगा प्लस, उसके बाद क्या करेंगे सेकंड वाला लेंगे, तो सेकंड वाले क्या करेंगे, पहले 1 प्लस cos स्क्वायर x का क्यूब, और फिर क्या करेंगे d बाय dx अब किसका लेंगे 1 प्लस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर। बना लिया मैंने। अब मुझे बताओ एक चीज, अब क्या होगा आगे, ये तो जैसे कि वैसे रहने वाला है, तो हम क्या लिखेंगे 1 प्लस sin स्क्वायर x, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इसको करेंगे हम लोग, बताओ मुझे। पहले ये x का क्यूब है, तो x का क्यूब पे क्या होगा 3 1 प्लस cos स्क्वायर x उसका स्क्वायर आ गया, और फिर ये वाले टर्म का डिफरेंशिएशन, तो d बाई dx अब क्या हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर x आया। बाद में प्लस, इसको जैसे कि वैसे छोड़ दो, 1 प्लस cos स्क्वायर x का होल क्यूब, और इसका क्या हो जाएगा, ये x का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2 1 प्लस sin स्क्वायर x, और d बाई dx अब क्या हो जाएगा 1 प्लस sin स्क्वायर x आ गया। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, देखो ये तो टर्म जैसे कि वैसे रहने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस sin स्क्वायर x इंटू 3, इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर x उसका स्क्वायर। अब इसका क्या आएगा बताओ मुझे, शॉर्ट में बताओ मुझे, 1 का हो जाएगा 0, 1 का हो जाएगा 0। अब आप लोग याद कर लो कि d बाय dx ऑफ sin स्क्वायर x जो होता है वो कितना होता है, ये x स्क्वायर का क्या होता है 2x होता है, अरे हाँ है ना, ये x स्क्वायर का 2x होता है, तो इसका क्या होगा 2 sin x, और d बाय dx ऑफ क्या हो जाएगा sin x आएगा कि नहीं, सो 2 sin x cos x आएगा, इसका मतलब 2 sin 2x आ गया, आया क्या। तो कहीं भी sin स्क्वायर x रहेगा तो sin 2x बनेगा, वैसे ही सेम कहीं पे अगर cos स्क्वायर x रहेगा, cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x का क्या बनेगा, पहले ये x का स्क्वायर तो क्या 2 cos x, और फिर d बाई dx अब क्या हो जाएगा cos x, तो इसका क्या हो जाएगा 2 cos x इंटू माइनस अब क्या हो गया sin x, सामने लिखा क्या होगा -2 sin x cos x आया कि नहीं। अब इतने का क्या फॉर्मूला बन जाएगा -2 माइनस sin 2x, ठीक है, तो ये हो गया sin 2x। तो जब कोई भी cos आया तो माइनस sin 2x, अगर sin आया तो प्लस sin 2x। तो याद रखो कि इस चीज को बार बार सॉल्व करने का नहीं, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ये चीज। अब इसका क्या हो जाएगा 1 का हो जाएगा आपका 0, और cos स्क्वायर का क्या होगा माइनस sin 2x, प्लस इसका क्या हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर x का क्यूब इंटू 2 1 प्लस sin स्क्वायर x इंटू 1 का हो जाएगा 0, और इसका क्या हो जाएगा sin 2x। अभी सॉल्व करके दिखा मैंने, तो इसका फाइनल आंसर क्या रहेगा, इसका फाइनल आंसर देखो क्या रहेगा, पहले हम इसको लिखेंगे क्योंकि इंटू में पूरे टर्म है तो माइनस आएगा, और 3 को चले जाएगा तो -3 sin 2x, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट बस बच गया, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस sin स्क्वायर x, फिर क्या बचा 1 प्लस cos स्क्वायर x, ये तो ऑलरेडी हमने ले लिया था, उधर में भी वैसे ही करेंगे, प्लस पहले हम लिखेंगे 2 और ये वाला sin 2x, तो क्या हो जाएगा 2 sin 2x, फिर उसके बाद बचा ये वाला ब्रैकेट, उसके बाद फिर ये वाला ब्रैकेट, तो क्या बचेगा 1 प्लस cos स्क्वायर x उसका होल क्यूब, 1 प्लस sin
x तो ये हो गया आपका dy बाय dx, तो ये आ गया dy बाय dx, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो कर पाएंगे? चलो इसको नोट करो जल्दी से। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो ऐसे लिखेंगे मेरे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा d बाय dx ऑफ y इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ क्या हो जाएगा रूट में cos x प्लस cos ऑफ रूट x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बताओ, इनके बीच में y का साइन है प्लस का साइन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन रूल नहीं लगेगा या फिर प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, तुम तो कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे एडिशन रूल लगेगा। तो क्या आएगा d बाय dx ऑफ रूट में cos x प्लस d बाय dx ऑफ रूट में cos ऑफ रूट x आया। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 1/2 रूट में cos x और फिर d बाय dx ऑफ क्या होगा cos x, ठीक है। क्यों, इसको हम रूट x पकड़ेंगे तो रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, और रूट x के अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको ऐसे लिखेंगे। इसका क्या आने वाला है, इसका 1/2 क्या आएगा 2 रूट में cos रूट x और फिर अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव, सो d बाय dx ऑफ क्या होगा cos रूट x आया। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन x अपॉन 2 रूट में cos x प्लस इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट में cos x रूट x, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस साइन रूट x और फिर d बाय dx ऑफ क्या हो जाएगा रूट x। सोचो के लिए मैंने, तो हमको cos x का डेरिवेटिव पता है, cos रूट x का नहीं पता, तो जो भी x की जगह था उसको मैं डबल से डिस्प्लेस कर देता हूं। क्या हो गया, तो मेरा फाइनल आंसर क्या रहेगा, मेरा फाइनल आंसर रहेगा dy बाय dx इक्वल्स टू, पहले ये वाला टर्म लिखूंगा माइनस साइन x अपॉन 2 रूट में cos x, समझे। अब ये देखो ये चले जाएगा इधर साइड में, तो क्या बन जाएगा माइनस साइन रूट x, और ये क्या हो गया 2, मेरे को बताओ इसका क्या आएगा 1/2 रूट x, तो क्या हो जाएगा 2 to 4 रूट x, और फिर बाद में क्या बचेगा ये वाला टर्म बचेगा, तो क्या हो जाएगा रूट में cos रूट x। ये क्वेश्चन मैंने एक या 2 पीरियड पहले मैंने होमवर्क दिया था, अपने अपने कॉपी में चेक करो कि क्या आपने करेक्ट किया है या फिर रॉन्ग किया। सेजल का ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था तो मैंने उसको वापस से बताया था, एक बार चेक करो। चलो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है क्वेश्चन में y इक्वल्स टू log ऑफ sec 3x प्लस tan 3x, कैसे सॉल्व करेंगे पहले इसको बताओ मुझे। पहले हम क्या करेंगे, जब हम इनको डिफरेंशिएट करते हैं log x का क्या होता है 1/x, तो पहली बार में पूरा टर्म नीचे आ जाएगा, बाद में dy बाय dx सब क्या आएगा ये वाला टर्म। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं आपको अच्छे से आईडिया होगा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप लोगों को ट्राई करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन, दिख रहा है क्या। अब ये जो दिख रहा है x डिग्री, इसका मतलब होता है पाई बाय 180x, ऐसा मतलब होता है इसका। और इसका क्या होता है 1 माइनस साइन पाई बाय 180x आया। अब सोचो साइन 3x रहता तो कैसे सॉल्व करते आप लोग, पहले साइन x का निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे, तो कर पाएंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आज में क्वेश्चन लगाओ और सॉल्व करो, और अगर नहीं समझा तो कमेंट्स में लिखो, मैं कल के लेक्चर में सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। तो चलो खुद से ट्राई करो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी आपके लिए होमवर्क है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, थोड़ा तुम भी तो करो, बैठ के लॉकडाउन में करोगे क्या, कुछ काम तो है नहीं तुम्हारे पास, सिर्फ गेम खेलते हो और सिर्फ आधे घंटे वीडियो देखते हो, वो भी पूरे वीडियो ठीक से देखते नहीं, आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, बाद में तुमको पता नहीं होता कि क्या है वीडियो में क्या नहीं है। अब ये देखो y इक्वल्स टू cot और इसको log में दिया है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्शन में लगाएंगे, तो dy बाय dx इसको भी लगेगा, dy बाय dx इसको भी लगेगा, तो cot का क्या होता है cosec स्क्वायर है, और ये पूरा टर्म रहेगा, फिर ये पूरे टर्म का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, इस पूरे टर्म का निकाला रहा, सो dy बाय dx अब क्या हो जाएगा log x अपॉन 2, इसमें तुम क्वेश्चन रूल मत लगाना नालायक हो, इसमें से 1/2 बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा d बाय dx अब क्या आएगा log x, समझे क्या। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा।
और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तो इसे कर ही पाओगे, अब सब बता ही दूंगा तो बचेगा क्या, ठीक है। तो आपको ये होमवर्क करना है और कल बताना है मुझे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बताओ इसमें कौन सा लॉ लगेगा, एडिशन रूल, प्रोडक्ट रूल, नहीं क्वेश्चन रूल लगेगा, ठीक है। क्यों, कि न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है, समझे। अब क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो क्या आएगा, dy by dx is equals to d by dx of d by dx। अब क्या हो जाएगा बताओ मुझे, पूरा टर्म रहेगा यानी e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x, नीचे में क्या हो जाएगा e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x आया। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको पहले किसको छोड़ेंगे, पहले इसको छोड़ देंगे, सो e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x और d by dx अब किसका लिखेंगे, इसका लिखेंगे, तो क्या आएगा e का पावर 2x माइनस e का पावर 2x, माइनस में फिर क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड वाले टर्म को छोड़ देंगे, फर्स्ट टर्म को छोड़ देंगे, सेकंड वाले टर्म का डेरिवेटिव निकालेंगे, क्या हो जाएगा e का पावर 2x e का पावर माइनस 2x और फिर क्या आएगा d by dx ऑफ क्या आ जाएगा, d by dx ऑफ e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x और डिवाइड में क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा आपका e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर आया। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, कहीं पे भी शॉर्टकट मतलब कि रुकूंगा नहीं, अभी बहुत सारे एग्जांपल करवा दिए तो आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए। अब क्या हो जाएगा e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x आया। अब मुझे बताओ, अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसका क्या है, डायरेक्ट बताओ मुझे, इसका आएगा 2e का पावर 2x, सोचो कैसे, e का पावर 2x का तो वही आएगा ना, और ये 2x का क्या आएगा, 2 आएगा, माइनस दिख रहा, फिर लिखा मैंने माइनस, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, e का पावर माइनस 2x और ये माइनस 2 का क्या है, माइनस 2x से क्या आएगा माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, ये इस टाइप का हो जाएगा हुआ। उसके बाद इस साइड देखो, अभी माइनस, इसको तो कुछ करना नहीं है, e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x आया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका क्या आने वाला है 2e का पावर 2x और इसका क्या आएगा माइनस 2e का पावर 2x आया। और नीचे में क्या चल रहा है, नीचे में चल रहा है आपका ये वाले टर्म का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर आया। क्या आया कि नहीं, अगर आपको नहीं समझ रहा हो तो बोलो ये वाला टर्म में सॉल्व करा के दे देता, समझेगा। देखो कैसे क्या है, d by dx ऑफ e का पावर 2x, तो क्या हो जाएगा e का पावर 2x का क्या होगा, e का पावर 2x और d by dx ऑफ क्या होगा 2x, तो क्या हो जाएगा e का पावर 2x और इसका क्या होगा 2, तो सामने लिखा तो क्या होगा 2e का पावर 2x, माइनस रहेगा तो माइनस आ जाएगा, समझेगा। आप सॉल्व कर सकते हो इस चीज को। अभी देखो आगे कैसे सॉल्व होगा ये। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, यहां तक तो हो गया, अब इसके बाद यहां से 2 कॉमन निकालना और यहां से भी 2 कॉमन निकालना, समझेगा। वैसे कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो डायरेक्टली, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा ये। तो हम लिखेंगे आगे, हम यहां पे लिखेंगे पहले dy by dx। देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं आगे, पहले ये वाले टर्म को इससे इंटू करूंगा और फिर ये वाले टर्म को इससे इंटू करूंगा, फिर ये वाले टर्म को इससे और ये वाले टर्म को इससे, तो क्या हो जाएगा, जब ये वाले टर्म को इससे इंटू करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसको इससे इंटू करूंगा तो ये हो जाएगा 2e का पावर 4x, e का पावर 4x, ठीक है। और उसके बाद देखो ध्यान से, इसका इंटू अगर इसके साथ करूंगा, समझेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको ऐसे भी कर सकता हूं, देखो इसका इंटू अगर इससे करूंगा तो क्या हो जाएगा, e का पावर 2x इंटू 2e का पावर माइनस 2x, सही बात है। उसके बाद क्या करेंगे, इस टर्म का इंटू इससे, तो क्या हो जाएगा प्लस e का पावर 2x इंटू e का पावर 2x इंटू e का पावर 2e का पावर माइनस 2x। अब बताओ ये तो समझा आपको। वैसे अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे
तो क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ मुझे। अगर आपको ये भी नहीं समझ रहा तो मेरे पास एक और तरीका है। कौन सा, देखो ध्यान से, मैं उसको इरेज करके फिर से एक बार बताता हूँ। देखो यहां से अगर मैं 2 कॉमन निकालूंगा, यहां से अगर 2 कॉमन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, बोलो क्या आएगा। अगर 2 कॉमन निकाल लिया तो ये बचेगा 2, और 2 जैसे निकालूंगा तो ये वाला और ये वाला टर्म सेम हो जाएगा, क्योंकि 2 जब निकाल दूंगा, सोचो ना, अगर ये 2 और ये 2 अगर बाहर निकाल दिया तो ये तो सेम टर्म हो गया, और 2 निकालने के बाद दोनों कैसे दिखेंगे, एक जैसे। तो कैसे दिखेगा, e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये बचेगा ना। सिर्फ यहां से भी अगर मैंने 2 निकाल दिया तो क्या बचेगा, माइनस 2 e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x उसका होल स्क्वायर, ये बचेगा। और नीचे में क्या रहेगा, नीचे में रहेगा आपका e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब यहां से अगर 2 कॉमन निकाल लिया आपने, एक बार फिर से dy बाय dx, तो क्या आएगा, 2 कॉमन निकाला तो बचा क्या, बचा आपका e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर बचा। और नीचे में क्या चल रहा है, नीचे में आपको वही चल रहा है क्या, e का पावर 2x माइनस e का पावर प्लस e का पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर आया। अब देखो तुमसे आगे क्या करेंगे, हम करेंगे dy बाय dx इज इक्वल्स टू, अगर मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या होता है a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। यानी एक बार दोनों को ऐड कर देंगे, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखना मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, 2 ले लिया मैंने, पहले मुझे दोनों को ऐड करना है, क्या होगा e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x, बाद में इन टर्म को जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा प्लस e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x आया। एक बार जोड़ दिया मैंने, एक ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, ये हो गया आपका a प्लस b। अब क्या करना है मुझे, a माइनस b, तो a माइनस b में क्या होगा, देखो पहले लिखूंगा a e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x, और जब ये टर्म को माइनस करेंगे तो इसकी साइन बदल जाएगी, तो जो e का पावर 2x का हमने प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस e का पावर 2x, और ये वाला टर्म को क्या हो जाएगा प्लस e का पावर माइनस 2x, और नीचे तो जैसे चल रहा वैसे ही करेंगे, क्या हो जाएगा e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी भी एक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अब आएगा dy बाय dx इक्वल्स टू 2। एक चीज बताओ, यहां से ये माइनस वाला टर्म कैंसिल हुआ, क्यों, इसके सामने प्लस है, इसके सामने माइनस, तो ये टर्म 2 बार दिख रहा है क्या, आया ना, तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ये 2 बार टर्म लिखेंगे 2 टाइम e का पावर 2x आया इनटू में। अब यहाँ पे देखो ये इसके सामने माइनस है, देखो ध्यान से, e का पावर 2x e का पावर 2x, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, तो ये कैंसिल होगा, तो ये क्या बचेगा, क्या बचेगा, ये दोनों सेम है, क्या है 2 टाइम e का पावर माइनस 2x बचा। और नीचे में क्या चल रहा है, नीचे में चल रहा है आपका वही पहले की तरह e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x उसका होल स्क्वायर आया क्या। अब बताओ मुझे क्या आ रहा है, dy बाय dx इक्वल्स टू 8 2 जो 4 4 2 जो कितना होगा 8 आया 8, और उसके बाद देखो इन दोनों के बीच में इंटू रहना e का पावर 2x इनटू e का पावर माइनस 2x, नीचे में क्या चल रहा है e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। अभी भी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अब आगे कैसे होगा ये, अब आगे होगा ये dy बाय dx इक्वल्स टू, एक देखो दोनों के बीच में अगर इनटू का साइन है तो लॉ ऑफ इनवर्स लगेगा, तो ऊपर वाले दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 8 e का पावर 2x माइनस e का पावर 2x, और नीचे में क्या होगा, नीचे में आ रहा e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर आया। तो क्या आएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू, ये e का पावर 2x e का पावर क्या हो जाएगा 8 e का पावर 0, नीचे में e का पावर क्या हो जाएगा बताओ मुझे, ये आएगा e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या रहेगा, ये हो जाएगा 1, फिर किसी भी टर्म का पावर 0 है 1, सो आंसर क्या आया dy बाय dx इक्वल्स टू
8 अपॉन e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x का होल स्क्वायर एंड दिस बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो एक बार अच्छे से देखो वीडियो को, 2 बार 3 बार रिवाइंड करके देखो। जो स्टेप नहीं समझ रहा मुझे कल के पीरियड में पूछना, और इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में 3 बार सॉल्व भी करना ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। चलो इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये वाला आपके लिए होमवर्क है। जैसा मैंने इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, बिल्कुल सेम टू सेम इसको भी सॉल्व करना आप लोग अपने कॉपी में। ठीक है, आप सॉल्व करना और मुझे कल के दिन बताना कि जमा कि नहीं जमा, और आप मुझे इसको वीडियो को व्हाट्सएप पे भेजना भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना।